नमस्कार, न्यूज़ फर्स्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, न्यूज़ फर्स्ट के इस बातूनी कार्यक्रम में आज हम चर्चा करेंगे मध्य प्रदेश का एक बहुत बड़ा मामला जिसमें आम आदमी को ये समझ में नहीं आ रहा है कि यह किसकी गलती है। कई बार तो आदमी को लगता है कि ये उसी की गलती है। मध्य प्रदेश की लगभग 8.5 करोड़ आबादी है और उसे लगता है कि ये उसकी गलती है क्योंकि उसने इन्हें चुना है। भ्रष्टाचार के मामले में लगातार शिकायतें हो रही हैं। आपने देखा होगा कि अभी एक पीडब्ल्यूडी के बहुत शीर्ष अधिकारी के यहाँ छापा पड़ा और मशीनें बुलवाई गई नोट गिनने की। उनके फार्म हाउस भी सामने आए। 2-2 किलोमीटर तक उनके फार्म हाउस में कंक्रीट की जो सड़कें बनाई गई, रिसोर्ट बना हुआ है, दर्जनों कमरे, लग्जरी कमरे तैयार हो गए हैं और उन पर जो कार्रवाई हो रही है, जिस तरीके से 100 से ज़्यादा गिर गाय उनके पास हैं। इतना बड़ा फार्म हाउस, इतना ताम झाम वो सरकारी नौकरी में तनख्वाह से तो नहीं कर सकते। उन्होंने कैसे किया है? वो जिस महकमे के थे उसी महकमे का मामला 3 दिन पहले आया है। दोस्तों, एक बात और आपको बता दें कि इस महकमे के माननीय जो मुखिया हैं, वो कुछ दिन पहले भी आपने उनके बयान सुने थे कि सड़कें हैं, गड्ढे तो होते रहते हैं। ये जो नया मामला आया जिसमें लगभग 100 मीटर सड़क धंस गई और अचानक बंद करना पड़ा और राजधानी में हुआ ये, तो प्रदेश का क्या हाल होता होगा, उसमें भी प्रतिक्रिया आई। सरकार के जो विभाग है उस विभाग के कुछ लोगों ने एक बात कही कि किसानों की गलती है, भगवान की गलती, पानी बहुत गिरा दिया उन्होंने, इसलिए सड़क धंसक गई। कुछ तो शर्म कीजिए भाई साहब। पैसा आप खाएं, सड़कों का जो सत्यानाश आप करें, उसको अपने घर में लगाएं, अपने महल बनाएं और आम जनता के निकलने के लिए सड़क अगर धंस गई और अब आप कह रहे हैं कि नहीं, किसानों की गलती है, अधिक पानी की गलती है और परिवहन की गलती है। कैसे चलेगा ये? मध्य प्रदेश में जीरो टॉलरेंस है। मैं इसी मुद्दे पर चर्चा करूंगा। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक और सभी लगातार सारे अखबारों में आर्टिकल लिखने वाले श्री कृष्णमोहन झा जी हैं। झा साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सुधीर भाई। क्या जिस तरीके का ये कांड हुआ है और फिर एक बेशर्म प्रतिक्रिया आई है, क्या आपको लगता है कि ये सड़कों के लिए आम आदमी जिम्मेदार है, वो किसान जिम्मेदार है, या जो मोटरसाइकिल से निकलता था? क्योंकि ऐसा बताया जाता है कि 3 आदमी लगातार मोटरसाइकिल से निकल गए थे, इसलिए सड़क बैठ गई। देखिए, तो कुतर्क है। आप जान रहे हैं कि हमारी अपनी खुद की लापरवाहियों को, अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को छुपाने के लिए हम किसी भी प्रकार का तर्क दे सकते हैं, लेकिन ये तर्क तथ्यहीन है। आप देख रहे हैं कि ये राजधानी के लगे हुए हिस्से में हाल है। अब आप सोचिए कि जो दूरस्थ अंचल हैं, जहाँ कोई पहुँच नहीं पाता, वहाँ की स्थिति क्या होगी। MPRDC, आप टोल टैक्स से वसूल रहे हो, लगातार आप टोल वसूलते हो, करोड़ों रुपए आपने टोल वसूल लिया, उस रोड का मेंटेनेंस नहीं हुआ। ये कहा जा रहा है कि पड़ोसी ज़िले के कलेक्टर ने कई बार इसके बारे में सचेत किया कि स्थितियाँ ख़राब हो रही हैं, लेकिन आप उसको जागे नहीं। आप एक SIT गठित कर देते हैं और SIT में कौन लोग, जिन्होंने कहीं ना कहीं परोक्ष अपरोक्ष रूप से इसकी भूमिका निभाई। तो क्या लगता है कि आपको फैक्ट सामने आएगा? जब एक ENC के यहाँ, पूर्व ENC के यहाँ इस प्रकार की धनराशि सामने दिख रही है, उसकी छापे में आप जानते हैं कि छापे में जो चीज़ बताई जाती है वो तो 1/4 रहती है। तो आप मान के चलिए कि स्थिति क्या है। जब रक्षक भक्षक बन जाए, कर्ता जो होता है वो खुद ही खा जाए, तो बचा क्या? जब लेन देन का खेल इतना ज़बरदस्त हो जाएगा, करप्शन इतना हावी हो जाएगा, तो लोग परवाह कैसे करेंगे? एक तरफ मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि हम पूरे देश को विकास के एक नए स्वरूप में ले जाएंगे, देश का नक्शा बदल देंगे, देश को सुशासन दे देंगे, लेकिन क्या ऐसे सुशासन संभव हो पाएगा? क्या राजधानी की से 20 किलोमीटर दूर सड़क धंस जाएगी और उस पर कोई सख्त एक्शन नहीं लिया जाएगा? अब मंत्री कहाँ पे हैं? जो मंत्री बड़ी बड़ी बात करते हैं, लंबे समय तक केंद्र में भी रहे, वो लोक निर्माण विभाग का दायित्व संभाले हुए हैं, तो वो चुप क्यों हैं? तो सबसे बड़ी बात यही है कि इन पे कौन कार्रवाई करेगा? जब हमारे राजधानी के हालात ये हैं, तो मंडला, डिंडोरी, झाबुआ, अलीराजपुर, रतलाम, नीमच, ऐसी जगहों की स्थिति क्या होगी जो पहुंच विहीन है आज भी, जहाँ पे आज भी आपने सड़क बना दिया, सड़क बह गई, वो कहाँ होंगी आज चीज़ें?
बिल्कुल। जहाँ साहब आज से 2 साल पहले एक कांड हुआ था और मंडीदीप के पास में पूरा ब्रिज ढह गया था, एक सड़क पूरी ढह गई थी और उस समय के तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव का भी ऐसे ही बयान आया था, ये हो जाते हैं ऐसे हादसे, और उसमें भी एसआईटी बनी थी, जांच हुई थी, लेकिन आज तक उस पर कुछ नहीं हो पाया। तो क्या आपको लगता है, क्योंकि मैं उन माननीय मंत्री जी की बात कर रहा हूँ जो बहुत सीनियर थे, सांसद रहे, अब लोक निर्माण विभाग के मंत्री हैं, और उनकी संवेदनशीलता कितनी है, इससे आपको हमारे दर्शकों को पता चलेगा कि वो जिस जिले के प्रभारी हैं वहाँ लगभग 26 बच्चे जहरीला सिरप पीने से मर गए, लेकिन आज तक एक बयान नहीं आया। आज तक माननीय मुख्यमंत्री जी संवेदनशीलता देखिए कि मुख्यमंत्री जी वहाँ गए, प्रदेश के भाजपा के अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल जी वहाँ गए, वहाँ पर राजेंद्र शुक्ला जी उप मुख्यमंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी थी वो भी गए, लेकिन प्रभारी मंत्री को समय नहीं मिल पाया। कहाँ व्यस्त हैं, सड़क आप देख नहीं पा रहे हैं, गड्ढे आप भरवा नहीं पा रहे हैं, आप प्रदेश में भ्रष्टाचार लोक निर्माण में रोक नहीं पा रहे हैं, तो आप कहाँ हैं, क्यों बनाया है आपको मंत्री? तो क्या आपको लगता है कि ये किसी कुपात्र को उस विभाग का मंत्री बना दिया गया है? निश्चित रूप से आप सही कह रहे हैं शिशिर भाई, ये जो मंत्री जो बनाया जाता है उसकी जवाबदेही होती है, क्योंकि वो जनता के बीच से आता है और उसको लगता है ये कहीं ना कहीं बेहतर तालमेल बना करके, और ख़ासतौर पे आप देखिए जो विधायक होते हैं वो जनता से जुड़े होते हैं और समस्याओं को समझते हैं, और ख़ासतौर पे जो सड़क होती है, सड़क किसी क्षेत्र के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। तो आप जब सड़क जैसे महत्वपूर्ण विभाग का मंत्री यदि उदासीन हो, संवेदनहीन हो, तो फिर आप क्या कह सकते हैं? क्या हर चीज़ की जवाबदारी मुख्यमंत्री देखेंगे? क्या मुख्यमंत्री की सब चीज़ों की जिम्मेदारी बनती? फिर क्यों आपको विभाग दिया गया, क्यों आपको दायित्व सौंपा गया? तो भाई आप जब समीक्षा कर रहे हैं, तमाम तरह की बातें होती, तो ये क्यों नहीं समीक्षा में देखा जा रहा है कि ये क्या क्वालिटी सही ढंग से हो रही है? जो महत्वपूर्ण सड़कें बनी थी, चलिए आप कह देंगे ये तो हमारे कार्यकाल की बात नहीं है, तो पहले का था, तो क्या जो बनी हुई उसमें आपके सोर्सेज जो हैं वो आप कुछ तो बताते होंगे, तो क्या आपके पास इनपुट नहीं आता चीज़ों का? नहीं, अब ये तो बड़ा कि आप मेरे कार्यकाल का नहीं है, आपके कार्यकाल के लिए इंतजार करेंगे। आपके भ्रष्टाचार कार्यकाल का तो वो ईएनसी बता रहा है कि आपके कार्यकाल में क्या हुआ है। आपके कार्यकाल में ये ईएनसी थे जिनके यहाँ अरबों खरबों रुपए की संपत्ति पकड़ाती है। क्या ये जिम्मेदारी, आप कार्रवाई तो कर सकते हैं, आप टोल लेती है वो सड़क, और उस आम आदमी रोज दिन भर अपने खून पसीने की कमाई टोल के रूप में देता है, और उसके बाद वो सड़क क्यों मेंटेन नहीं हुआ? आपके अधिकारियों की, आपके विभाग की जिम्मेदारी मेंटेनेंस करना भी नहीं था क्या? तो इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा? निश्चित रूप से जिम्मेदार तो वो, एक तो जो टोल ले रही है, टोल वसूली हो रही है यात्रियों से जो पैसे लिए जा रहे हैं, एक तो उसका काम है सड़क को मेंटेन करना, और जो दूसरी चीज़ जो विभाग है, चाहे वो एमपीआरडीसी हो, फिर ओवरऑल जो लोक निर्माण के ईएनसी है, ये उनका दायित्व है कि वो देखें उस चीज़ों को कि क्या सही ढंग से चीज़ें हो पा रही हैं, क्या सड़क का मेंटेनेंस सही हो पा रहा है। ये समझिए कि भगवान ने बहुत बड़ी घटना को रोक दिया है, जो दुर्घटना जो बड़ी हो सकती थी, यदि उस रोड में यदि ज़्यादा गाड़ियाँ होती या कुछ होती तो बड़ी दुर्घटना घट सकती थी। आज जो कुतर्क आप देख रहे हैं कि आज अखबारों में ये आया है कि भाई वो वहाँ मिट्टी ज़्यादा खोद दी गई करके पानी भर गया, किसानों की गलती है, किसानों की गलती, सड़क पर निकलने वाले लोगों की गलती है। इस प्रकार के बयानबाजी से और अपनी विश्वसनीयता खत्म कर रहे हैं लोग। नहीं, लेकिन किसानों की गलती, जब मिट्टी खोद रहा था तब ये विभाग सो रहा था। अगर ऐसा है तो माननीय मंत्री जी, यदि आपको ऐसा लगता है कि ये विभाग, आप समीक्षा बैठक करते हैं, क्यों मेंटेनेंस पे इन सड़कों पर ध्यान नहीं दिया जाता? और यदि ऐसा लगता है माननीय मंत्री जी, तो आपको ऐसा, मैं आपसे ये आग्रह करना चाहता हूं कि रात दिन एक किए हुए हैं मध्य प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी इतनी मेहनत कर रहे हैं, राष्ट्र निर्माण की कोशिश कर रहे हैं, मध्य प्रदेश को एक डेवलप विकसित राज्य बनाने की कोशिश डॉक्टर मोहन यादव कर रहे हैं, उसमें क्यों पतीला लगा रहे हैं? आप लोगों के नाकामी, आप सबकी जो जिम्मेदारी है कि अपने कंधे से कंधा मिलाकर कम से कम अपना विभाग तो संभाल लीजिए। आपने तो प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व किया है, तो एक छोटा सा विभाग आपसे नहीं संभल पा रहा है, जिसमें आप भ्रष्टाचार नहीं रोक पा रहे हैं, जिसमें आप कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। भाई एसआईटी बनने से या वो जो पुराने जितने भी प्रकरण हुए हैं उस पर कार्रवाई करने से आप क्यों संकोच कर रहे हैं? क्या कुछ और दाल में काला है? कुछ लोगों की मिली भगत, किसको बचाना चाहते हैं आप? क्यों नहीं कार्रवाई होती है? क्यों नहीं हटाया जाता है? प्रभार पे प्रभार इतने प्रिय थे माननीय कि जिनके यहाँ भी छापा पड़ा है उनको एक्सटेंशन पे एक्सटेंशन देते रहे आप, तो कुछ तो दाल में काला है।
निश्चित रूप से भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि इतनी बड़ी घटना घट गई और जो मंत्री जी हैं उनको कम से कम एक बार जाके अवलोकन करना चाहिए। उनके जाने के बाद जो होता है वो आप जानते हैं कि पूरा महकमा उनके साथ जब जाएगा तो उसका दबाव भी पड़ता है और उसमें बहुत सारे तथ्य जो हैं सामने भी निकल करके आते हैं, लेकिन उन्होंने इसको भी आवश्यक नहीं समझा। और जो आप कह रहे हैं कि एनसीक्यू को बार बार जो एक्सटेंशन दिया गया, एक्सटेंशन देने की जो परंपरा है ये तो कहीं ना कहीं बहुत गलत है। और अपन पहले भी ये बात पे चर्चा कर चुके हैं कि जो कई एएनसी जो अब रिटायर हो चुके हैं, आज उनके यहाँ भी ऐसी स्थिति बनी हुई कि लोकायुक्त का छापा डलता है तो उनके पास इससे कहीं अधिक संपत्तियाँ उजागर हो सकती हैं। तो मुझे लगता है कि भाई मंत्री जी को कम से कम उस क्षेत्र सड़क को जाकर के देखना तो चाहिए, वास्तविकता पता तो लगाना चाहिए। मीडिया लगातार दिखा रहा है, आप अपना एक प्रेस नोट भी तो आप जारी करें वहाँ जा कर के, जब आप एक प्रेस टीम को साथ में ले जा करके दिखाएं कि वास्तविकता क्या है। माननीय मुख्यमंत्री जी गंभीर हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी कार्रवाई कर रहे हैं। उन्होंने अभी आप देखिए सिवनी वाले मामले में कार्रवाई की, भोपाल वाले मामले में कार्रवाई की, वो लगातार गंभीर हैं। लेकिन आप लोग, आप जिस विभाग के मंत्री हैं उस पर अगर आप गंभीर नहीं होंगे तो कहाँ कहाँ मुख्यमंत्री जी की जिम्मेदारी, कहाँ कहाँ वो परेशान होंगे, कितनी जिम्मेदारी उठाएंगे। क्या अगर आपको ऐसा लगता है कि आप विभाग नहीं संभाल सकते तो माननीय मुख्यमंत्री जी से बोल दीजिए कि ये विभाग मुझे नहीं चाहिए, ये विभाग आप ही देखिए। लेकिन जिम्मेदार तो आप होंगे, सवाल तो आपसे पूछा जाएगा। तो क्या इस समय सवाल पूछना भी गलत है? क्योंकि लगातार पीडब्ल्यूडी विभाग के रोज नए मामले आ रहे हैं और उससे कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश की छवि खराब हो रही है। और मुखिया के रूप में माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जितनी मेहनत कर रहे हैं उससे ये जो अखबारों की सुर्खियां बनती हैं ऐसी खबरें, उससे मध्य प्रदेश की छवि खराब होती है। देखिए निश्चित रूप से इसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य है, इसमें प्रमुख सचिव, आपके एएनसी, आपके मंत्री, तो ये इन सब का नैतिक दायित्व है कि वो देखें समझें इस चीज़ को कि क्या हो रहा है। जब आप कार्य दे रहे हैं, कार्य में जो बंदर बाट आप कर रहे हैं वो दिखाई दे रहा है और उसका प्रतिफल है कि आज आप जो आपका एक्स एएनसी है उसके घर में आप इस प्रकार की धन वर्षा हो रही है। तो कहाँ आप इस बात को देखिए कि जो वर्तमान में है क्या वो भी इसी कदम पे चल रहे हैं, क्या वास्तव में उनके दायित्व का निर्वहन सही ढंग से हो पा रहा है। जब तक इन बातों पर हम ध्यान नहीं देंगे तो आने वाले समय में ऐसी स्थिति निर्मित होगी और इससे बदतर होगी। यानी जो भय नाम का लोक लाज जो हुआ करता था, अब लोक लाज खत्म हो चुका है। बिल्कुल, अगर भय नहीं रहेगा तो ये निरंकुश हो जाएंगे और इन पर भय के लिए कहीं ना कहीं सुदर्शन चक्र कृष्ण रूपी डॉक्टर मोहन यादव, जिनके नाम में मोहन लगा है, अगर वो प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है कि ऐसे भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्रवाई होगी और भविष्य में इस तरीके की घटनाओं की पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए जैसा कृष्णमोहन झा जी ने कहा है कि पुराने की ये हाल है तो वर्तमान को भी तो चेक कर लीजिए, क्योंकि उनको आप क्या रिटायरमेंट होने का इंतजार करेंगे छापा मारने के पहले? लोकायुक्त हो, ईओडब्ल्यू हो, ईडी हो, सीबीआई हो, ऐसे मामलों पर अभी गंभीर हो जाएं। यदि अभी हम उन पर कार्रवाई शुरू कर दें, उन पर निगाह रखना शुरू कर दें तो कम से कम सड़क का पैसा सड़क में तो लगे। फार्म हाउस में 2 किलोमीटर की कंक्रीट रोड तो नहीं बनेगी। ये कहाँ से आया होगा? जो पुराने जिनके यहाँ छापा पड़ा वो 2 किलोमीटर की सड़क अपनी तनख्वाह से तो नहीं बनवाई होगी साहब ने। अभी भी जो वर्तमान में पदस्थ हैं उन पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है सर। निश्चित रूप से मैंने पहले कहा कि इनके ऊपर जो लगातार शिकायतें हो ही रही हैं, ईओडब्ल्यू में, लोकायुक्त में ऑलरेडी शिकायत है, इनकी जांच होना चाहिए और जांच होने तक इनको अलग करना चाहिए। इनको हटा करके जांच की जाए तो ज़्यादा बेटर है। आपने देखा होगा कि जो वर्तमान है एएनसी, उन पर भी आरोप लगा और लोकायुक्त में शिकायत की गई, चीज़ें तो बनी हुई हैं उसमें। जी, अगर ऐसा है तो कम से कम संवेदनशीलता होना चाहिए और संवेदनशीलता के साथ साथ एक बहुत महत्व रखता है, एक चीज़ बहुत महत्व रखती है कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप मुख्यमंत्री जी ने अपना मंत्रिमंडल गठित किया था तो उसमें ये सहयोगी के रूप में मंत्रियों को शामिल किया था और मंत्रियों के सहयोगी के रूप में उनके अधिकारी। लेकिन मुख्यमंत्री ईमानदारी से काम करते रहे, ऊपर बैठा चीफ सेक्रेटरी बहुत ईमानदारी से काम करे, लेकिन यदि विभागों के प्रमुख सचिव और विभागों के मंत्री कंबल ओढ़कर सोते रहेंगे तो कैसे संभव हो पाएगा प्रदेश का विकास? और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सपना कैसे साकार हो पाएगा कि एक विकसित मध्य प्रदेश, एक ऑनेस्ट मध्य प्रदेश, एक ईमानदार मध्य प्रदेश की छवि जो वो चाहते हैं, वो परिकल्पना कैसे पूरी हो पाएगी? दर्शकों, हम श्री मोहन यादव जी ने जो किया है, जो कार्रवाई की है, उस पर तो हम उनका साधुवाद करते हैं, परंतु
हम अपेक्षा करते हैं कि कम से कम जो लोक निर्माण विभाग के जो मामले सामने आ रहे हैं उस पर भी माननीय मुख्यमंत्री जी की तरफ से कड़ी प्रतिक्रिया। वर्तमान जो ईएनसी वगैरह भी इन पे भी जो कि नकेल कसना तो पड़ेगा ही आपको, क्योंकि इनके ऊपर भी शिकायतों का दौर जारी है। आप देखिए कि OW में लोकायुक्त में शिकायतें हैं, तो कम से कम इन जो जांच होने तक तो इनको हटाया जाए जी, तब तो निष्पक्ष जांच हो पाएगी जी। वर्तमान में जो बैठे हैं उन पर भी निगाह बहुत जरूरी है, और यदि आप एक अच्छा संदेश देते हैं, मुझे तो जहां तक अभी जानकारी है कि पूर्व के जिनके यहाँ छापे पड़े हैं वो अभी भी सरकार की कुछ कमेटियों में है, अभी भी संविदा पर है। इतना खुलासा होने के बाद आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं श्रीमान? ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता है। हम आज न्यूज़ फेस्ट के इस बातूनी कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार, समीक्षक, समालोचक श्री कृष्णमोहन झा जी जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, एक और आग्रह करना चाहते हैं, यदि आपको कार्यक्रम अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ यदि आप कमेंट्स बॉक्स में जाके कुछ हमको एडवाइस देना चाहते हैं, कुछ मार्गदर्शन देना चाहते हैं, तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिए। बने रहिए न्यूज़ फेस्ट के बातूनी कार्यक्रम में, हम जल्द हाजिर होंगे नए विषय के साथ। मुझे और झा साहब को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।